बिस्मिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, कैसे हो? प्यारे दोस्तों, ठीक हो? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। जैसा कि हमारी अक्सर मुलाकात होती रहती है, उसी सिलसिले में आपके साथ एक चीज़ शेयर करने आए हैं। ये आजकल मर्ज़ बहुत आम है। काफ़ी दोस्तों ने इसरार किया कि हकीम साहब कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे इस चीज़ का फ़ायदा हो। ये चीज़ है मोहरों के दर्द के लिए। जो मोहरों के दर्द में मुब्तला हैं, मोहरों में गैब आ जाता है या कमर में दर्द है, ये उसके लिए नायाब चीज़ है। इसका परहेज़ थोड़ा आपने करना है। पहले दवाई खाने के साथ साथ परहेज़ आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप ठीक हो जाएंगे। इस दवाई खाने के दौरान आपने लस्सी, चावल, आलू, ये वाई बादी वाली जो बादी चीज़ें हैं उनका परहेज़ करना है। और तली चीज़ों का भी कर लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त होगा, और कर भी लीजिएगा। तो ये मोहरों के दर्द के लिए नायाब चीज़ है। तो नुस्खा नोट कर लें। मगज़ अखरोट आपने लेना है 200 ग्राम मगज़ अखरोट, और 200 ग्राम आपने लेना है मगज़ रेठा। दोनों चीज़ें लेकर इनको मोटा मोटा आपने कूट लेना है। मोटा मोटा कूटने के बाद आप इसको रख लें, और सुबह नहार मुंह आप इसको 1 चम्मच लेकर आपने चबा कर खाना है। सुबह नहार मुंह 1 चम्मच आपने इसकी खुराक लेनी है और इसको चबा कर खाना है। और इसके ऊपर से तकरीबन 1 से 1.5 घंटा कोई चीज़ को नाश्ता वगैरह नहीं करना। उसके बाद आप नाश्ता करें। इंशाअल्लाह जो मरीज़ इसको 1 माह तक इस्तेमाल करेगा, 1 माह मुसलसल इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह मोहरों का गया गुज़रा मरीज़ भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगा और हमें दुआओं में याद रखेगा। तो इस चीज़ को इग्नोर मत करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये हमारे हकीम साहब वालिद मोहतरम हकीम नूर अहमद, सूफ़ी हकीम नूर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह इस नुस्खे को अक्सर बनाया करते थे कमर दर्द के लिए और मोहरों के लिए। ये बहुत ही पुराना नुस्खा है हमारे पास। ये बहुत ही नादर, बहुत नायाब, बहुत ही आला चीज़ है। तो खुराक इसकी आपने फिर सुन लेनी है 1 चम्मच बड़ा, उसको चबा कर इनको खाना है नहार पेट। सुबह 1 से 1.5 घंटा आपने ऊपर से कोई चीज़ नहीं खानी। उसके बाद आप खाना खाएं। 1 माह के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह मोहरों का और कमर दर्द का गया गुज़रा मरीज़ भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगा और ज़बरदस्त तरीके से ज़िंदगी गुजारेगा और भागेगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह निगहबान, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।